हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सितंबर मंथ के टोटल मंथली जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं और आपको यहाँ पे टॉप 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में वीडियो आपको प्रोवाइड होगी एंड ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फुल महीने की करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर पढ़ लें क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होंगे। और वीडियो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलती है, आपको पीडीएफ फाइल्स भी फ्री मिलती है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन करें ज़रूर। वहाँ पे आपको हर चीज़ की पीडीएफ फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए फिर 50 क्वेश्चंस का सिलसिला जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस देश ने कोरोना वायरस के कारण तंबाकू प्रतिबंध हटा दिया गया था? तो आंसर क्या है यहाँ पर? भूटान। देखिए भूटान में कौन सा धर्म फॉलो होता है? तो बुद्धिज्म वहाँ पे फॉलो किया जाता है। उसमें टोबैको जो है वो उस पर पूरी तरह से पाबंदी होती है, लेकिन अब जो कोरोना वायरस के कारण यहाँ से प्रतिबंध को हटाया गया, इसका मतलब क्या है? देखिए एक लॉ बनाया गया था 1729 में, कहाँ पे? भूटान में, कि टोबैको का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद टोबैको की यानी तंबाकू की काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग होने लगी। स्मगलिंग का मतलब है कि अगर आप कोई भी ऐसा पदार्थ जो आपके देश में प्रतिबंधित हो और आप फिर भी उस पदार्थ को या तो बाहर से कहीं से मंगवा रहे हो, ठीक है, विदाउट परमिशन, या यहाँ से भेज रहे हो, तो उसे हम स्मगलिंग बोलते हैं। तो ये स्मगलिंग को रोकने के लिए ही यहाँ पर भूटान की गवर्नमेंट ने फैसला लिया है। परमानेंटली देखिए हटाया नहीं गया है, सिर्फ कुछ समय के लिए यहाँ पर इसको हटा दिया गया है। एक और चीज़ भूटान से ध्यान रखना, भूटान को लैंड ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से स्टैटिक जीएस का बन सकता है, ठीक है। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। मैं कैपिटल करेंसी पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ जल्द ही, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ट्रिक से जो है वो याद करेंगे सभी देशों की कैपिटल और कैपिटल और करेंसी, ठीक है। अब देखो भूटान से एक बहुत ही अच्छी चीज़ क्या निकल के आती है कि जीडीपी। आपको सभी को पता है कि जीडीपी जो कैलकुलेट होती है मोस्ट ऑफ देशों में क्या ग्रोथ से कैलकुलेट होती है कि उस कंट्री की ग्रोथ क्या है, लेकिन भूटान की जो जीडीपी कैलकुलेट होती है वो हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर होती है। और पहला ऐसा जो है कंट्री है जहाँ पे जीडीपी हैप्पीनेस इंडेक्स पे बेस्ड होते हैं, कैलकुलेट की जाती है। तो इस तरीके से देखो आप लोगों के सामने कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो धीरे धीरे करके सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने काफकास 2020 से अपना नाम निकाला है? तो आप सभी ने सुना था कि इंडिया ने मना कर दिया था काफकास में, जो कि एक एक्सरसाइज थी, ओके। और ये किस में कहाँ कंडक्ट होने वाले थे? रशिया में। तो भारत ने मना कर दिया था, उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया था। देखिए क्यों किया था? तो देखिए काफ़ी सारे रीज़न है। फर्स्ट रीज़न, बहुत ही जो मेन रीज़न है, टर्की जैसी जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे काफकास में पार्टिसिपेट करने वाले थे और भारत बिल्कुल नहीं चाहता ऐसी कंट्रीज़ के साथ पार्टिसिपेट करना जो सिर्फ और सिर्फ गलत सोच रखते हों और सिर्फ डोमिनेट जो है वो करते हो हर चीज़ को, यानी हर चीज़ पे शासन करना चाहते हो। इसलिए इंडिया ने अपना नाम जो है इस एक्सरसाइज से बाहर निकाल लिया था। तो ध्यान रखना है, काफकास हो ही है, रशिया में कंडक्ट हुई है। इसमें पाकिस्तान, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, चाइना और काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इन्विटेशन दिया गया था, बट इंडिया ने अपना नाम जो है वापस निकाल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एकलव्य अवार्ड दिया गया है इशिका चौधरी को। इशिका चौधरी कौन है? जूनियर वुमेन हॉकी टीम की प्लेयर हैं ये, और इनको सम्मानित किया गया है एकलव्य अवार्ड से, ओके। चलिए बाकी ऑप्शंस को एक बार मैं बता देती हूँ। देखिए नूर इनायत खान को ब्रिटेन की जासूस होने के कारण ब्लू प्लेग अवार्ड से जो है वो ब्लैक प्लेग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कला नारायण स्वामी जी की बात करें तो ये भारतीय मूल की नर्स हैं और कोविड-19 सेवाओं के कारण सिंगापुर के राष्ट्रीय पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। वेद प्रकाश तुदेजा, इनको इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग थोड़ी बहुत चीज़ों को नोट करते रहो, पेन पेपर साथ में लेके बैठो और नोट करते रहो। बाकी इसकी मैं पीडीएफ फाइल आप लोगों को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है? तो करेक्ट आंसर है एसबीआई। एसबीआई को ये क्यों दिया गया? तो 2019 में एसबीआई ने एक इनिशिएटिव शुरू किया था जिसमें
उसने क्या किया था, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा और साथ ही साथ उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी इसमें जोड़ा जाएगा। और इसी पहल के लिए एसबीआई को ये अवार्ड दिया गया है। एसबीआई की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और एसबीआई के वर्तमान में चेयरपर्सन चेंज हो चुके हैं, दिनेश कुमार खारा, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। तो 4th क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या है, एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा करी है, आंसर है गुजरात। तो इस टॉय म्यूजियम में अब तक के लगभग 11 लाख जो टॉयज़ हैं वो रखे जाएंगे। 5 साल में बनकर ये तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान रखना, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। कहाँ पर, अहमदाबाद में, और उसका नाम सरदार पटेल जी के नाम पर रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो गुजरात में सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आंसर है उत्पल कुमार। तो उत्पल कुमार जी कौन है, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और इनको लोकसभा सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ द लोकसभा यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। देखिए, लोकसभा से अगर हम बात करें तो इस टाइम वर्तमान में स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी स्पीकर हैं। तो ये आप लोगों को ना ध्यान रखनी छोटी छोटी चीज़ें। ओके, अगर हम लोकसभा की बात करें तो कौन से आर्टिकल में लोकसभा का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 81 में। मैक्सिमम सीट जो है वो लोकसभा में 552 हो सकती है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियंस अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, उत्पल कुमार। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने पहली बार सी प्लेन सेवा जो है शुरू की है, तो ये आंसर क्या है, गुजरात। गुजरात में यह सेवा शुरू हो गई थी 31 अक्टूबर से। अहमदाबाद के साबरमती से आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जो हवाई यात्रा है वो ये प्रदान करेगी। स्पाइस जेट एयरलाइन इसका जो है संचालन करेगी। तो गुजरात में इसकी शुरुआत हुई थी। कैपिटल क्या है गुजरात की, गांधीनगर। सीएम का नाम है विजय रूपाणी एंड गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। ओके, एक और चीज़ ध्यान रखना, जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन का देखिए मतलब क्या होता है, जो समुद्र के पास जितने भी ये राज्य हैं वो सभी सब कोस्ट लाइन बनाते हैं यानी तटीय रेखा बनाते हैं। तो गुजरात की तटीय रेखा सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आगे देखिए क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर पेड़ किस राज्य में स्थापित किया गया है, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम क्या है, दुर्गापुर। वहाँ पे ये पेड़ जो है वो स्थापित किया जाएगा। इसका नाम क्या है, सौर पेड़। देखिए, ये जो सौर पेड़ होगा ना, इसमें लगभग 35 जो है तो पैनल्स लगे होंगे। आपने देखे होंगे 16 पैनल, तो 35 16 पैनल इस शेप में लगे हैं कि ये एक तरीके का क्या बना रहा है, पेड़ बना रहा है, ट्री जैसा लग रहा है, तो इसलिए इसको सौर ट्री बोल दिया। और ये 11.5 किलोवाट की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करेगा। इसको प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत स्थापित किया गया है। सो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा, वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है, तो ये रोक लगाई है किसने, वर्ल्ड बैंक ने। देखिए क्यों लगाई है, फर्स्ट ऑफ ऑल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को जारी कौन करता है, वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। इसने रोक भी इसी ने ही लगाई है क्योंकि देखिए इसके जो डेटा है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा हेर फेर हो गई है। ठीक है, कुछ ना कुछ घपलाबाजी हुई है, तो इसने वर्ल्ड बैंक ने इस इंडेक्स के प्रकाशन पर लगभग अभी रोक लगा दी है। पहले जांच की जाएगी पिछले 5 सालों की रिपोर्ट की एंड फिर एक नई रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। अगर हम बात करें, देखो 2020 में तो नहीं आई इंडेक्स। अगर हम 2019 की बात करें तो भारत की 2019 में इस इंडेक्स में रैंक क्या रही थी, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो 63 रही थी और टॉप पोजीशन किसकी थी, न्यूजीलैंड ने इसमें टॉप किया था। अब चलिए अगर हम बात करें, देखिए वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक की स्थापना तो 1944 में हो गई थी, बट इसका संचालन जो था ना वो 1945 से होना शुरू हो गया था। हेडक्वार्टर जो है इसका वॉशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों का पहला अखबार लॉन्च किया है, असम में इसको लॉन्च किया गया है। गुवाहाटी की जो बिजनेस वुमेन है उन्होंने बच्चों के लिए
इस न्यूज़पेपर को लॉन्च किया है। और वो दो वुमेन का नाम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल का नाम है नीलम सेठिया एंड द सेकेंड वन इज़ नेहा बजाज। इन दोनों के द्वारा ही इस न्यूज़पेपर को लॉन्च किया गया है। और इस न्यूज़पेपर का नाम क्या है? द यंग माइंड्स जो है इस न्यूज़पेपर का नाम है। अब इसे क्यों लॉन्च किया गया है? देखिए, बच्चों में क्रिएटिव थिंकिंग और पढ़ने लिखने की आदत को विकसित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? असम इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है इंदिरा 2020 आयोजित करने जा रही है? मतलब नौसेना जो अभ्यास है इंदिरा, वो भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो करेक्ट आंसर होगा रशिया। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हुई कहाँ पे है? तो अंडमान सागर में कंडक्ट कराई गई है और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का तक कंप्लीट की जाएगी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का का मतलब क्या हो गया? जो मलक्का की जो खाड़ी है वहाँ तक जो है इसको कंडक्ट कराया जाएगा। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ठीक है, तो इन दोनों एक्सरसाइज ध्यान रखना है, भारत और रशिया के बीच में होती है। 2003 से ये एक्सरसाइज भारत और रशिया के बीच में होती चली आ रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? रशिया इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस राज्य ने विशेष पुलिस चोरी निरोधक पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बिजली चोरी लगातार होती चली जा रही है उसके लिए एक अलग से पुलिस स्टेशन बना दिया, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस स्टेशन के पास बहुत सारे केसेस पड़े होते हैं। तो इन सारे केसेस पे ध्यान नहीं दिया जाता कि कहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, कितनी हो रही है। तो इसके लिए अलग से पुलिस स्टेशन बना दिया कि आप लोग इस पे ध्यान दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये जो काम किया है ये यूपी में किया गया है। यूपी की कैपिटल है लखनऊ, सीएम का नाम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 48 पोजीशन पर। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2019 में भारत की जो रैंक थी वो 52 रही थी, लेकिन इस बार भारत ने इम्प्रूव किया है और 48 जो है वो इस बार भारत की रैंक रही है। इसे जारी कौन करता है? तो विपो जो है वो इस इंडेक्स को जारी करता है। ध्यान रहेगा, अच्छे से आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है। तो करेक्ट आंसर याद रखना है 48। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 में राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा शामिल होगी? तो ये तीनों ही भाषा जो है वो शामिल की गई हैं जम्मू कश्मीर की राजभाषा के रूप में, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। तो पहले ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू थी, अब ये तीन और हो गई। तो जम्मू कश्मीर की प्रेजेंट टाइम में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो 5 हो गई हैं। ये जो बिल है वो पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में प्रेजेंट हुआ था और वहीं से ही ये पारित किया गया था। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है। अब देखो, जम्मू कश्मीर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो आर्टिकल 370 था और जो धारा 35A थी वो कब हटाई गई थी, कौन सी डेट को, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो वो दिन कौन सा था? कोई नहीं भूल सकता भाई, जम्मू कश्मीर के लोग तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। 5 अगस्त 2019। इस दिन आर्टिकल 370 और 35A को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? उषा पांडे इज द करेक्ट आंसर। उषा पांडे जो कि राकेश अस्थाना जी की जगह पर नियुक्त की गई हैं। तो आप लोगों का आंसर ध्यान रहेगा उषा पांडे। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा LIC, जिसे हम इंग्लिश में LIC बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1 सितंबर 2020 को उन्होंने अपनी कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी? तो आंसर होगा 64। देखो, स्थापना अगर आपको याद है तो आप लोग इसको इजीली कर लोगे। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तो आप 2020 से इतना माइनस कर दो तो 64 आप लोगों को पता चल जाएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन का नाम क्या है? MR कुमार। ये वर्तमान में LIC के चेयरपर्सन है। भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है कौन सी? LIC। तो आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में बजाज एलियांस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो किसे बनाया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। आयुष्मान खुराना से एक और चीज़ ध्यान रखना है आपको,
यूनिसेफ का सेलिब्रिटी एम्बेसडर भी किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। तो मैंने आपको वैसे ब्रांड एम्बेसडर की ट्रिक वाली वीडियो प्रोवाइड कर दी है, आप लोगों ने नहीं देखी हो तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, हाल ही में इटली में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है इटली में भारत की तरफ से अगला राजदूत। तो आपको आंसर ध्यान रखना है। इटली की कैपिटल क्या है? तो इटली की कैपिटल जो है रोम है, और यहाँ पे जो करेंसी है वो कौन सी चलती है? यूरो चलती है यहाँ पे करेंसी। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है रोम से क्या, जो 2026 के विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं वो यहीं पे ही कंडक्ट कराए जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने अपनी विरासत स्थलों की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो आंसर यहाँ पर होगा असम। असम राज्य ने, देखिए जो हेरिटेज साइट्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी होता है, लेकिन असम राज्य में एक नई चीज़ शुरू हुई है कि जितनी भी हेरिटेज साइट हैं उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए उन्होंने एक बिल पेश कर दिया ताकि भविष्य के लिए हम इसे बचा सकें। अगर हम बात करें यूनेस्को में जो हेरिटेज साइट्स हैं उनमें भारत की तरफ से कितनी हेरिटेज साइट एड ऑन है? तो 38 हैं टोटल भारत की तरफ से। और लेटेस्ट 2011 में कौन सी एड ऑन हुई है? जयपुर ऐड हुई है। तो लेटेस्ट वाली आप लोगों से पूछ सकते हैं और टोटल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस कब जो है सेलिब्रेट किया जाता है? तो 4 सितंबर को सेलिब्रेट होता है नेशनल वाइल्ड लाइफ डे। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जितने भी वन्यजीव होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रजातियों को, उनकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना और उनके बारे में सभी को अवेयर करना। तो भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भी देखिए पारित किया हुआ है। ओके, और बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाते हैं ताकि वन्यजीव को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस बार की थीम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, तो आप लोग थीम के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। इस बार जो नेशनल वाइल्ड लाइफ डे की थीम है वो है सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ये इस बार की जो है वो थीम है। अगर हिंदी में बोले तो पृथ्वी पर सभी का जीवन कायम रखना इस बार की थीम रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसके द्वारा इंग्लिश प्रो मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, क्योंकि ये हमारे कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर का पहले नाम क्या था? HRD मिनिस्टर, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री था, लेकिन अब नाम चेंज हो चुका है। तो इस एप्लीकेशन को डेवलप करने का मेन पर्पस ये है कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए आप और भी अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीख पाओ, इंग्लिश को बोल पाओ। इसके लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू करी है? तो करेक्ट आंसर होगा असम। असम में भाई AMI का स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। स्वयं अगर हम बात करें तो स्वयं योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? असम के द्वारा। इसका मेन पर्पस होगा जो भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, मतलब दोनों जगह पे रोजगार की अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, या फिर जो पहले से जिनका स्टार्टअप्स है उनकी हेल्प करना और भी उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देना। तो इसके द्वारा ही ये स्वयं योजना जो है वो असम राज्य में शुरू की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? असम। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? आंसर होगा यहाँ पे चाइना। तो चाइना ने अमेरिका को भी पछाड़कर जो है वो इसमें फर्स्ट रैंक हासिल कर ली है। तो यहाँ पे आप लोगों को चाइना का नाम ध्यान रखना है। अगर हम चाइना के पास बात करें तो जितने भी वॉरशिप्स हैं और जितनी भी पनडुब्बियाँ हैं, टोटल चाइना के पास कितनी है? 350, लेकिन अमेरिका वालों के पास कितनी रह गई है? 293 रह गई। तो चाइना ने भैया पहला जो स्थान है वो पकड़ लिया है। तो आंसर यहाँ पर ध्यान रखना है चाइना। एक और चीज़ ध्यान रखना कि इंडिया और चाइना को जो रेखा विभाजित करती है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। और चाइना ने ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में भी टॉप किया है, जिसमें इंडिया की रैंक रही है 12वें नंबर पर। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग लिखते रहा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम लॉन्च किया है? आंसर है जम्मू कश्मीर। आप लोगों को नाम से पता चल गया होगा। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हाल ही में अपॉइंट हुए हैं मनोज सिन्हा। इनके द्वारा ही इस स्पैरो सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जिसमें
जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर हैं, जो भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनका जो भी प्रदर्शन रहेगा, उन सबका जो डेटा है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड पे रखा जाएगा। तो इसके लिए ना तो यहाँ पर देखो कोई अब जो है वो भ्रष्टाचार हो सकेगा, क्योंकि जो कोई काम कर रहा होगा उसका सारा डेटा ऑनलाइन हो जो पता चल जाएगा कि भाई अच्छा ये अधिकारी इतना काम कर रहा है और इसने तो बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी जो है वो अब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो इस स्पैरो सिस्टम को लॉन्च कहाँ पे हुआ है, किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में इसको लॉन्च किया गया है। स्पैरो की फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट परफॉर्मेंस एप्रिशियल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने देश का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण एप्लीकेशन जिसका नाम है एनजोगो लॉन्च किया है? आंसर यहाँ पर क्या होगा, किरण रिजिजू इज द करेक्ट आंसर। देखिए फुटबॉल मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो जो हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर है यानी यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो भी कौन है, किरण रिजिजू, उनके द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस होगा कि राज्य के मतलब जो भी देश हैं, देश के हर लड़के और हर लड़की को फुटबॉल की शिक्षा मुहैया करवाना और खेल के प्रति उनके अंदर जागरूकता पैदा करना। क्योंकि देखिए अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो टैलेंट जो है वो और उभर कर आ सकता है और इन फ्यूचर आप लोग देश के लिए एक अच्छा काम कर सकते हो। तो हमारे देश को भी हम लोग आगे स्पोर्ट्स वगैरह में बढ़ाने की कोशिश पूरी तरीके से कर रही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, किरण रिजिजू के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जो रिपोर्ट जारी की है जिसमें साक्षरता दर के बारे में बताया गया है, तो भारत की साक्षरता दर इस बार कितनी रही है, 77.7%। ये जो रिपोर्ट है, देखो ये जो रिपोर्ट है किसने जारी करी है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। भारत की तो 77.7 रही है, बट इसमें कौन से राज्य ने टॉप किया है, तो केरल ने इसमें टॉप किया है और आंध्र प्रदेश ने इसमें सबसे लोएस्ट परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की खराब परफॉर्मेंस रही है सबसे ज़्यादा, केरल की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस इसमें रही है। ये दो चीज़ें आप लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्रिका गेट का उद्घाटन पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है, लेकिन कहाँ पे, तो इसका उद्घाटन जयपुर में किया गया है। जयपुर को क्या बोला जाता है, जयपुर फेमस है पिंक सिटी के नाम से और यूनेस्को के हेरिटेज साइट में ये सबसे लेटेस्ट साइट है जो ऐड की गई है। इस पत्रिका गेट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। जो पत्रिका ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर है उनके द्वारा इसे बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर इसको बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, जयपुर, जो कि राजस्थान में है, कैपिटल राजस्थान की ध्यान रखना, वहाँ पे ही इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर है नीतीश्वर कुमार। नीतीश्वर कुमार जो है वो 1996 बैच के IAS ऑफिसर है और इनको जो है वो अपॉइंट किया गया है विपुल पाठक की जगह पे। और किस पद पर इन्हें अपॉइंट किया गया है, तो जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनके सेक्रेटरी के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ती है। हाल ही में इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, द करेक्ट आंसर इज डेविड एटनबर्ग को। तो 2019 का इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है और ये जो प्राइज मिला है इनको जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उनकी स्मृति में ये दिया गया है। इन्होंने ऐसा क्या काम किया, तो इन्होंने अपनी फिल्म, अपनी किताबों के माध्यम से प्रकृति के हित में काफ़ी ज़्यादा सराहनीय काम किया है और इसी के उपलक्ष्य में इनको इस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी प्राइज़ की तो 1986 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रकृति के क्षेत्र में जो भी सराहनीय काम करते हैं उनको ये प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी में CRPF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है, चारू सिन्हा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए चारू सिन्हा जो है वो 1996 बैच की IPS अधिकारी हैं, तेलंगाना कैडर से बिलोंग करती हैं और इनको जो जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा आतंक प्रभावित वाला इलाका है वहाँ पे महिला कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। और अब की बार ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला अफसर को वहाँ पे तैनात किया गया है। सो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। CRPF की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो जो है CRPF का वो है सर्विस एंड लॉयल्टी, यानी सेवा और निष्ठा। आप लोगों को ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में निजी क्षेत्र के लिए पितृत्व अवकाश देने वाला पहला देश कौन सा बना है? आंसर है यूएई। देखिए, आपको पता है कि पहले मातृत्व अवकाश दिया जाता था, सिर्फ उसे मैटरनिटी लीव दी जाती थी अगर आपको ज़रूरत है तो, लेकिन आपकी बच्चों की देखभाल के लिए या मान लीजिए कोई छुट्टी है तो अब आप जो पिता हैं उनको भी यहाँ पर अवकाश दिया जाएगा, और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना है यूएई। यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात्स, इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। कैपिटल इसकी है अबू धाबी, और यहाँ की जो करेंसी है वो चलती है दिरहम चलती है। और इस बार तो आईपीएल भी कहाँ पे हो रहे हैं? यूएई में हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल का पहला फ्लोटिंग स्टोर किस देश में लॉन्च किया गया है? द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। तो सिंगापुर में यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। सिंगापुर का मेरीना बे सैंड्स है, वहाँ पे इसको फ्लोटिंग स्टोर को लॉन्च किया गया है एप्पल के। एप्पल जो कंपनी है उसकी स्थापना हुई थी 1976 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, और कैलिफोर्निया कहाँ पे? यूएसए में है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स इसके फाउंडर हैं। तो ध्यान रखना है, जो पहला फ्लोटिंग स्टोर है एप्पल कंपनी का वो सिंगापुर में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। तो इस एयर एम्बुलेंस को कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने शुरू किया है। देखिए क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो जो आपको मान लीजिए कहीं एम्बुलेंस अगर लेके जाना है और रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक है, इमरजेंसी है, तो बहुत ही मुश्किल होता है एम्बुलेंस को वहाँ तक पहुँचाना। तो उस नज़रिए से देखते हुए इस एयर एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है, ताकि हम जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको एयर के माध्यम से जल्द ही उस जगह तक पहुंचा सके जहां पर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है। तो इसके लिए कर्नाटक में शुरू किया गया है एयर एम्बुलेंस। एक और चीज़ ध्यान रखना, जो वाटर एम्बुलेंस है वो केरल में शुरू की गई है, राजस्थान में शुरू की गई है बाइक एम्बुलेंस, और इसी तरीके से एयर एम्बुलेंस शुरू की गई है कर्नाटक का। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट, परेश रावल इज द करेक्ट आंसर। तो परेश रावल जी को अपॉइंट किया गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरपर्सन यानी चेयरमैन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 35, विश्व रेबीज दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? कोई क्वेश्चन रह गया है क्या? नहीं, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है कि विश्व रेबीज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व रेबीज दिवस सेलिब्रेट होता है 28 सितंबर को। इस बार की थीम कौन सी है विश्व रेबीज दिवस के? एंड रेबीज, कोलैबोरेट एंड वैक्सीनेट, ये इस बार की थीम रहेगी, ध्यान रखिएगा। 36 क्वेश्चन क्या बोलता है कि किस राज्य ने चेरू नदी पर केबल स्टे ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो चेरू नदी कहाँ पर है? तेलंगाना में। तो वहीं पे ही इस केबल स्टे ब्रिज को का लॉन्च किया गया है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो केबल ब्रिज है। और अगर हम बात करें दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज है, तो एशिया का सबसे बड़ा केबल ब्रिज कहाँ पे है? चाइना में है। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कंट्रोल होगा। पैदल चलने वाले और जो साइकिलिस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेशल ट्रैक बनाया गया है, दोनों तरफ फाउंटेन्स लगाए हैं, ताकि बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे आप कह लो माहौल लगे, ठीक है, अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे देखने में। तो तेलंगाना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। एक और चीज़ ध्यान रखना, तेलंगाना आपको पता है कि आंध्र प्रदेश इससे अलग हुआ था, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर ये भारत का 21वां राज्य बना था। ध्यान रखना, अलग कब हुआ था? 2 जून 2014 को ये जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 21वां राज्य बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ध्यान रखिएगा। 37 क्वेश्चन क्या है कि जो जिमिक्स एक्सरसाइज है, जो कि एक तरीके की कैसी एक्सरसाइज है? मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी समुद्री अभ्यास है। ये भारत और किस देश के बीच में हुई है? तो करेक्ट आंसर होगा जापान। ये जो एक्सरसाइज हुई है 2 दिन की एक्सरसाइज है, कंडक्ट करी गई है, और एक तरीके से कैसे एक्सरसाइज है? द्विपक्षिक नौसैनिक अभ्यास है, और ये जो है वो द्विवार्षिक रूप से आयोजित होता है, मतलब हर 2 साल के बाद इसका आयोजन किया जाता है। यानी देखो, पिछले साल 2018 में हुआ था पिछली बार, क्लियर है। और इस बार कब हो रहा है? 2020 में हो रहा है। कहाँ पे इसको कंडक्ट कराया गया? तो उत्तरी अरब सागर वाले इलाके में इसको कंडक्ट कराया गया है। तो इस बार का जो एडिशन रहा है वो एडिशन रहा है 4th। 3rd एडिशन 2018 में हुआ था, विशाखापट्टनम में उसका आयोजन किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। 38 क्वेश्चन बोलता है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को सेलिब्रेट होता है विश्व पर्यटन दिवस। और इस बार की थीम आप लोगों को ध्यान रखनी है टूरिज्म एंड
रूरल डेवलपमेंट, ये इस बार की जो है वो वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, उस फार्मूला 1 रेसर का ड्राइवर का नाम बताइए जिसने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। द करेक्ट आंसर इज वोल्टरी बोटास। इस बार की देखो जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई है फार्मूला 1 वाली, वो आप लोग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है रशियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको वोल्टरी बोटास ने जीता है जो कि मर्सिडीज के रेसर हैं और ये फिनलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 40 क्वेश्चन देखिए क्या है, टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2020 की टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। 5 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन, नाम भी पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रविंद्र गुप्ता जो कि प्रोफेसर हैं, आयुष्मान खुराना सभी जानते हैं एक्टर हैं, नेक्स्ट है सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं, एंड द लास्ट वन इज बिल्किस बानो। बिल्किस बानो का नाम आप लोग ध्यान रखना। वैसे तो पांचों ही आप लोगों को नाम ये याद रखनी है, ठीक है, पांचों के पांचों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य ने अपने 3 साल के तारीख को पूरे करे। 25 सितंबर को 30 साल इस योजना ने पूरे कर लिए हैं। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 25 सितंबर 2017 को हुई थी। इस योजना का मेन पर्पस देखो क्या था, जो भी गरीब परिवारों के लोग हैं जो कि सामाजिक आर्थिक जनगणना में जिनका नाम आया है उनको यहाँ पर मुफ्त में बिजली के कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनको हर घर को यहाँ पर क्या किया जाएगा, बिजली जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची ऐसे इलाकों में वहाँ सोलर पैनल दे दिए जाएंगे और जहाँ पे बिजली उपलब्ध है वहाँ पे बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। और 25 सितंबर 2020 को इस सौभाग्य योजना के 3 साल जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। तो आप लोगों को ये भी पूछ सकते हैं कि कितने साल कंप्लीट हो गए और डेट भी पूछ सकते हैं, तो दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 42 क्वेश्चन में बोला है राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो कि वाराणसी से है, 2016 में महिलाओं को जो है वो लड़ाकू विमान उड़ाने की मंजूरी दे दी गई थी और फाइनली जो पहला लड़ाकू विमान उड़ाएंगी उनका नाम क्या है, शिवांगी सिंह उनका नाम है। आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जो राफेल है, राफेल जो है वो कहाँ से मंगाए गए हैं, ये कौन सी कंपनी ने बनाई है। ये बनाई है डसॉल्ट कंपनी ने जो कि फ्रांस की है। तो फ्रांस की कंपनी के साथ यहाँ पर डील हुई थी राफेल के लिए। राफेल की बात करें तो 2200 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। मैक 21 को ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, सॉरी मिग 21 को ये रिप्लेस करेगा। तो करेक्ट आंसर आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में नो मास्क नो सर्विस जो कैंपेन है वो कहाँ पे शुरू किया गया है। तो इसे शुरू किया गया है जोधपुर में। जोधपुर कहाँ पे है, राजस्थान में जगह है जोधपुर। और जोधपुर को ध्यान रखना है आप लोगों को, ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे शुरू किया गया है नो मास्क नो सर्विस। तो कोविड-19 के समय जनता में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पूरे जोधपुर में मास्क का उपयोग करने के लिए एक नई जो पॉलिसी है या फिर आप कह लो कैंपेन है उसको शुरू किया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने किस राज्य में स्थित बालासोर में अभ्यास मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो देखो बालासोर का नाम आ गया तो आप लोग समझ जाएंगे कि उड़ीसा यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो क्या बात है, अभ्यास मिसाइल। ये जो अभ्यास मिसाइल है ना एक तरीके का ड्रोन है। कैसा ड्रोन है, हाइड स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का एक तरीके का ड्रोन है। एक तरीके से जो हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं, जब देखो कोई भी मिसाइल है उसको हमें टेस्ट करना होता है तो एक टारगेट चाहिए होता है ना, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी मिसाइल उस टारगेट को कितनी देर में हिट कर रही है या उसकी स्पीड कैसी है, टारगेट को कितना डिस्ट्रॉय कर पा रही है। तो एक तरीके का टारगेट ही है जो कि मिसाइल के टेस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। इसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम और स्टील की बनी है, इसमें जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है और ये पूरी तरीके से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया। 23 सितंबर यहाँ पर सही आंसर होगा। 23 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल साइन डे, लैंग्वेज साइन डे। इस बार की थीम देखो क्या है, साइन लैंग्वेज आर फॉर
एवरीवन, ये जो है वो इस बार की थीम रहेगी। तो मैं थीम साथ साथ लिख रही हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा या फिर नोट करते रहें। 46 क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 का इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच, ध्यान रखना है ये सर्बिया कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो इन्होंने इटालियन ओपन टाइटल ऑफ द ईयर जीता है। इसके अलावा ये तो मेंस में जीता है। अगर हम बात करें वुमेन्स में ये टाइटल किसने जीता है, तो वुमेन्स में जो जीता है वो जीता है सिमोना हालेप ने। सिमोना हालेप जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? रोमानिया से ये बिलोंग करती हैं। तो आप लोग दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। 47 क्वेश्चन देखिए, सोमालिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मोहम्मद हुसैन रूबल यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सोमालिया जो है वो एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसके कैपिटल क्या है? मोगादिशु, और यहाँ पे करेंसी चलती है सोमाली शिलिंग। इसके अलावा देखो अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है वो बेलारूस के जो है वो नए प्रेसिडेंट बने थे। मैं आपको साथ साथ में रिवाइज करा देती हूँ। जीन कैस्टेक्स की बात करें तो ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। और योशिदे सुगा कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? जापान के। तो इस तरीके से आप लोग साथ ही साथ थोड़ा बहुत रिविजन भी करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर है सीमांचल दास। तो सीमांचल दास को अपॉइंट किया गया है एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडवाइजर किसका? आईएमएफ का। आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ की स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में एमडी कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो सीमांचल दास आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी किए गए हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य कौन सा रहा है? तो आंसर यहाँ पर होगा मिजोरम। पहली बार देखो भारत में रिपोर्ट जो है वो पेश करी गई है जिसमें मिजोरम फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, सेकंड पोजीशन पर रहा है पंजाब, और थर्ड पोजीशन पर रहा है अंडमान निकोबार। ध्यान रखिएगा। वैसे जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट है उसमें भारत की इस बार की पोजीशन क्या रही है? 144। और इसमें टॉप कौन सी कंट्री ने किया है? तो फिनलैंड ने जो है वो इसमें टॉप किया है। भारत में किसने टॉप किया? तो मिजोरम राज्य ने भारत में टॉप किया है। चलिए फिर बढ़ जाते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। भाई आखिरी क्वेश्चन में देखो क्या है, हाल ही में लोकसभा में सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती वाले एक विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो करेक्ट आंसर होगा 30%। देखो ये जो वेतन है वो हर महीने कटा करेगा। कोविड के जल्दी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा बचत की ज़रूरत है। अगर हम बात करें तो सांसदों की जो सैलरी होती है वो होती है 1 लाख रुपए पर मंथ की। ठीक है, तो आप सोचो 1 लाख रुपए में से अगर एक सांसद का वेतन 30% कट किया जाएगा तो कितने रुपए यहाँ पर सेव हो जाएंगे? 30,000 रुपये जो है वो एक इंसान से सेव हो जाएंगे। तो काफ़ी सारी सेविंग जो है वो मंथली हो जाएगी जिसका यूज़ कोविड-19 क्राइसिस के समय पे किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम प्रकाश बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। तो देखो मैंने आपको पूरा जो सितंबर मंथ है उसके जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहते हो, वनडे एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हो, तो इतना आप लोग पढ़ लोगे तो इनफ रहेगा। ज़्यादा आप लोगों को इससे और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को बताना कैसी लगी, वीडियो का फीडबैक आपका हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें, कोई सी भी वीडियो हो, क्योंकि आप सभी के लिए वो इम्पॉर्टेंट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट हम पे बनाए रखें। एंड इसी तरीके से मैं आपको नई नई वीडियो जो है वो नई नई ट्रिक के साथ प्रोवाइड करती रहूँगी। चलिए मिलेंगे फिर से अगले महीने की कुछ करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।